तो आज का विषय है हमारा। पहले मैं आपको बता दूं कि आज तारीख है 4 और सन है 2026 और मेरी उम्र है 47 साल 47 ईयर। क्योंकि कालक्रम में मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि भविष्य में अगर कभी वीडियो देखें तो हमें पता चले कि हमने कब ये वीडियो बनाई थी और कब जो है हमने अपने विचार रखे थे। तो आज का विषय है, हमें क्रोध क्यों आता है और जो क्रोध आता है वो कहाँ से आता है, उसकी जड़ क्या है, इस क्रोध को हम कैसे देखें। पहले तो उसको देखें, आया क्रोध, उसके बाद कैसे इससे हम आज़ाद हो जाएंगे, हम क्रोध ना आए। तो कल ही की घटना है कि मुझे एक बात पे हल्का सा क्रोध आया, और ऐसा नहीं कि वो क्रोध चुपचाप आया। मैंने देखा उस क्रोध को आते हुए और मैंने देखा कि यहाँ पर क्रोध करना ज़रूरी है, और ज़रूरी है। उसको नाटक के तौर पे मैं क्रोध किया भी, उसका निराकरण भी किया। तो दो तरीके हैं। अगर आपने क्रोध आते हुए देख लिया और आपको लगा कि क्रोध करना ज़रूरी है, जैसे मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब बच्चे क्या है, नादान होते हैं, बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। अगर आपको क्रोध नहीं आता है तो ये आपके लिए फिर इतना मुसीबत का काम हो जाएगा कि आप बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, उस क्लास में आपका टीचिंग सेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पर क्रोध को दिखाना पड़ता है। हम जैसे लोगों के लिए क्रोध आया और क्रोध दिखाना पड़ता है। क्रोध दिखाना और करने में बहुत फ़र्क है। आपने क्रोध दिखाया और क्रोध किया, इसमें बहुत फ़र्क है। तो पहले हम क्रोध आया और हमने क्रोध किया, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर क्रोध आया और हमने उसको देखा और हम उस पर एक स्टेप लिया, जिसको कहते हैं नाटक। नाटक के रूप से हमने क्रोध किया। दोनों में बहुत फ़र्क है, रात और दिन का फ़र्क है। कोई कंडीशन ऐसी होती है जब आपको क्रोध आता है। तो क्यों आता है क्रोध? क्योंकि आपकी इच्छाओं के विरुद्ध काम हो रहा होता है। आपकी इच्छाएं वो कहीं पर टकरा रही होती हैं जब आपको क्रोध आ रहा होता है। तो वो जो क्रोध है वो कभी कभी छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर और बहुत बड़े स्तर पर, यानी कि इवन इतना बड़ा स्तर भी हो जाता है कि आदमी का मर्डर भी हो जाता है उसी क्रोध में, गुस्से में। अब क्रोध एक सामान्य परिस्थिति में जो क्रोध होता है वो अलग होता है, और जब आप किसी रसायन का इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी भी नशे का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद जो क्रोध होता है वो थोड़ा सा और भयानक होता है। उसमें फिर आपके दिमाग का कोई कंट्रोल रहता नहीं है और आप क्या कर बैठते हैं, उसके बाद में आपको पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो ये दोनों ही क्रोध क्या है, आत्मघाती हैं। इसीलिए सबसे पहले कि आपको क्रोध ही ना आए, उसके लिए ये है कि आप सरेंडर हो जाएं। सरेंडर, जो हो रहा है उसको होने दें उस वक्त के लिए। माना आपका मित्र कह रहा है कि मेरे उधार दिए हुए पैसे लौटा। अब आपका मित्र कह रहा है कि उधार दिए हुए पैसे लौटा, आप दोनों ने रसायन का इस्तेमाल किया है और आप कह रहे हैं कि कोई उल्टी बात कर रहे हैं, तूने बड़ा दिया मेरे को, तो जैसे कितने हैं जो मुझे उधार देते हैं और वो तो कभी मांगते नहीं, तो मांग रहा है। तूने कोई एहसान किया मुझ पर जो उधार दिया तूने मुझे, मैं लौटाऊंगा जब मेरे पास होंगे। अब उसको आया गुस्सा, क्योंकि जब तुमने उधार उससे मांगा था तब ये कह के मांगा था, यार एक तू ही मेरा दोस्त है सच्चा, जिससे मैं उधार के लिए कह सकता हूँ, और मेरी ऐसी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है और मुझे उधार चाहिए। और आपके मित्र को भी गुस्सा आया और आपको जो है 2 रसीद कर दिए गाल में। फिर आपने भी रसीद कर दिए, आपको हाथ मिला एक फावड़ा ईंट और आपने उसे सर फोड़ दिया और उसकी मौके पर मौत हो गई। और ऐसे कितने किस्से इस दुनिया में होते हैं जो क्रोध के कारण होते हैं, और जो रसायनों के इस्तेमाल की वजह से जो क्रोध आता है उसकी वजह से ऐसे कितने ही किस्से संसार में होते हैं। अब
अगर आपने रसायनों का इस्तेमाल भी किया है तो भी आपने कहना यार ये जो बात है ये बाद में कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना, मैं उधार का पैसा दे दूंगा, पर अभी ये बातें मत करो। मतलब कोई भी ऐसी बात अगर आपके रसायनों के इस्तेमाल के प्रभाव में अगर आप हैं तो कोई भी लड़ने की बात, कोई भिड़ने की बात अगर आ रही है तो उसको आप उस वक्त के लिए अवॉइड कर दो, उसको अवॉइड कर दो और उसको कहो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, उसको अभी मत करो। कभी भी कोई लड़ने की बात, कोई गर्मा गर्मी की बात अगर उसी समय हो रही है तो उसको आप अवॉइड कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये है। अब ये तो है बेहोशी की स्थिति में आया हुआ क्रोध। अब है होश में आया हुआ क्रोध। क्रोध आपका नैसर्गिक गुण है, उससे आप बच नहीं सकते। समझ रहे हैं बात को आप? तो बच नहीं सकते क्रोध, क्योंकि आप अगर इच्छा रहित हो जाएंगे तो क्रोध कभी आएगा नहीं। आपकी कोई इच्छा नहीं है तो क्रोध भी नहीं आएगा। अभी तो मैंने भी अपनी एक इच्छा बना के रखी है संसार में कि मैं संसार में, मेरी कोई और इच्छा तो है नहीं, पर एक इच्छा मैंने बना के रखी है, और उस इच्छा के बीच में अगर कोई आता है तो भी मुझे क्रोध आ जाता है। और पर वो क्रोध आता है तो उसको मैं देखता हूँ, ये क्रोध आया और इसके लिए मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब मैं उस घटना का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि फैमिली मैटर से हैं वो तो, लेकिन मैंने अपने अंदर क्रोध आते हुए देखा और उस पर मैंने एक्शन भी किया और जानबूझकर वो एक्शन किया, और दिमाग में चल रहा था कि एक्शन करना ज़रूरी है, और एक्शन भी नाटक में किया। ऐसा नहीं कि मैंने क्रोध किया तो अब मेरे उस जिस पर मैंने क्रोध किया उससे मेरा कोई वास्ता नहीं, बोलने का नहीं, उससे कोई मतलब रखने का नहीं, ऐसा नहीं है। क्रोध केवल मैंने आवेश में नहीं किया, आवेश आने के बावजूद मैंने उसको होशपूर्वक देखा, फिर मैंने उसको समझा, तब जाके मैंने उस पर एक्शन लिया। ज़रूरी है एक्शन लेना। अब मैं भी क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं क्रोध का एक्शन लेता हूँ। बस खाली मैं देखता हूँ कि हाँ एक छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, शैतानी कर रहे हैं, या उनको मैं पनिशमेंट दूंगा तो मैं उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहता। वो मेरे लिए बाहरी प्रक्रिया होती है मात्र, ताकि वो उनको मैं सबक सिखा सकूं और उनको मैं एक पाठ पढ़ा सकूं, ताकि वो क्लास में डिसिप्लिन से रहें, मात्र इतना ही। तो क्रोध को ऐसे करना है आपने जैसे कि आपने क्रोध किया ही ना हो। आए क्रोध उसे देख लो, आया क्रोध, बेहोश मत रहो, बेहोशी में कोई एक्शन मत करो। पहले आए फिर समझो कि इस क्रोध का क्या है, मुझे परिणाम आगे शो करना है, ताकि क्रोध अगर आपने खाली क्रोध दिखा दिया और फिर आप सहज होगे तो उस क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी पर भी। अगर आपको क्रोध का प्रभाव दिखाना है तो आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेंगे आप ऐसे कि आप पूरे होश पूर्वक उसमें एक्शन लेंगे। ऐसे एक्शन नहीं लेंगे, बेहोशी में कोई एक्शन उस पर आप नहीं लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसलिए भी ज़रूरी है कि क्रोध, कहते हैं क्रोध अकल को खा जाता है। क्रोध जब आता है तो आपके अंदर कई प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और कई प्रकार की आपकी जो मानसिक प्रक्रिया है उनको व्यवधान आता है, और आप वो फैसला नहीं ले पाते हैं जो फैसला आपको वाकई में लेना चाहिए। इसीलिए क्रोध करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्रोध को आते हुए देखें, आया क्रोध, अब एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, लेना है तो कितना एक्शन लेना है, कितनी डिग्री का एक्शन लेना है, वो आपको पहले तय कर लेना है। जब आप एक्शन लें उससे पहले, तो फिर जो है क्रोध आपका दुष्परिणाम नहीं देगा, कभी भी दुष्परिणाम नहीं देगा। काम आपके अंदर प्रकट होता है, सेक्स की इच्छा प्रकट होती है, तो आपने देखना है कि मुझे इस काम वासना को कहाँ रिलीज करना है, उसके लिए आपके पास क्या साधन है। तो आप ऐसा साधन चुनें जो सबसे सहज हो, जहाँ पर कोई बाधा ना हो। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अंदर काम वासना जगी और उसने 3 साल की लड़की के साथ रेप कर दिया, या 4 साल की लड़की के साथ रेप कर दिया, या जब रेप कर दिया उसको मार भी दिया। ये काम वासना का परिणाम नहीं है। आप अपनी काम वासना को किसी प्रकार से भी
तुष्ट कर सकते हो, संतुष्ट करो, वो क्षणिक है। आप जानते हैं कि क्रोध भी क्षणिक है, काम वासना भी क्षणिक है। तो क्षणिक जो काम वासना आती है उसको आप कैसे भी रिलीज कर दो। बस आपका लक्ष्य ये होना चाहिए किसी प्रकार से रिलीज हो जाए बस, ताकि मेरे दिमाग से काम वासना का भूत उतर जाए फिलहाल के लिए। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो सहज प्रक्रिया होगी। ऐसे ही आपके अंदर ईर्ष्या आती है, किसी को जलते हैं, आप देखें अरे ईर्ष्या आ गई, क्यों जल रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई आदमी पड़ोसी अपना मकान बना रहा है तो मैं क्यों जल रहा हूँ, अपने आप बनाता है, उसकी मर्जी है, उसका पैसा है, उसकी कमाई है, उसकी मेहनत है। राग पैदा होता है अगर किसी से, मोह पैदा होता है किसी बातों से, तो राग के प्रति सचेत रहें। तो इन चीज़ों के प्रति अगर आप सचेत रहना सीख जाएंगे तो आप जीवन में बहुत सारी दुखों से, परेशानियों से बच जाएंगे। और मेरे जीवन में तो क्रोध एक ऐसा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से मुझे कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, और अब मेरा जो सारा का सारा संवर्धन था जीवन में वो क्रोध पर ही था, और वो मैं कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा जो है उसका रिजल्ट आ रहा है। मैं इस बात को देख पा रहा हूँ, जबकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसके अंदर न कोई ईगो है, अहंकार की जैसे कोई चीज़ नहीं है। झुकना मैं सबसे पहले चाहता हूँ, मैं किसी गरीब के आगे भी झुक जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अहंकार मेरे अंदर, ईगो मेरे अंदर है नहीं। फिर भी क्रोध आता है तो इन बातों पे आता है कि ये दूसरा, क्योंकि देखो क्रोध की गुंजाइश कहाँ है, जब आप परिवार में हैं तभी ऐसा कुछ होता है। अगर आप अकेले हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ पढ़े हैं सो पढ़े हैं, जहाँ खा रहे हैं सो खा रहे हैं, क्रोध की कोई बात ही नहीं है। कौन आपको छेड़ने वाला है, कौन आपको परेशान करने वाला है। आपका ज्ञान इतना अपार है कि आपको तर्क में तो कोई हरा नहीं सकता, तो फिर क्रोध किस बात पे आएगा। तो क्रोध आता है हमें उन बातों पे जो हमारे से जुड़ी हुई होती हैं, जो हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। तो हम जुड़ी बातों पे क्रोध करते हैं, और उन क्रोध को हम साक्षी भाव से देखना सीख जाएं, तभी हम उस क्रोध से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने क्रोध के साक्षी भाव से देख पाएंगे, और क्रोध कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इस बात का फैसला सही ढंग से ले पाएंगे। और क्रोध अगर आप कर भी रहे हैं तो एक नाटक के तौर पे हो। सभी को शून्यम नमस्कार।